दिवाली पर किसी दूसरे व्यक्ति को भूल कर भी मत देना ये 3 चीज़ें, वरना घर में हो जाएगा लक्ष्मी का वास। नमस्कार दोस्तों कहते हैं ना कि दिवाली का पर्व केवल दीप जलाने और मिठाइयाँ खाने तक सीमित नहीं है। यह त्यौहार अपने भीतर बहुत गहराई, आध्यात्मिकता और रहस्य समेटे हुए हैं। दिवाली केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि अंधकार से प्रकाश की और निराशा से आशा की और दरिद्रता से समृद्धि की ओर बढ़ने का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शुभ अवसर पर यदि हम अनजाने में कुछ गलत कर दें तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि की जगह दरिद्रता और शांति भी आ सकती है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि दिवाली के दिन किन किन वस्तुओं को भूल कर भी किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। हिंदू धर्म में दिवाली का महत्व अत्यंत विशेष है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पधारती है और जिस घर में स्वच्छता, पवित्रता और श्रद्धा होती है वहाँ धन, सुख और समृद्धि का वास होता है। दिवाली का संबंध केवल माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा से नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के उस संदेश को भी दर्शाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक की रोशनी उसे समाप्त कर देती है। इसलिए दीपावली हमें सकारात्मक सोच, आशा और एकजुटता का संदेश भी देती है। इतिहास की ओर देखें तो यह पर्व भगवान श्री राम के 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाया जाता है। उस दिन अयोध्यवासियों ने अपने राजा का स्वागत करने के लिए घी के दीप जलाए थे और तभी से यह परंपरा चल आ रही है। दोस्तों, हर शुभ कार्य का एक निश्चित मुहूर्त होता है और दिवाली का महत्व तो कई गुना बढ़ जाता है। मानता है कि माता लक्ष्मी का पर्दापा प्रदेश काल में हुआ था और यदि इस समय उनकी पूजा की जाए तो देवी स्थायी रूप से घर में वास करती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली के लिए जरूरी कार्तिक अमावस्या तिथि का शुभारंभ 20 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 3:44 से हो गया। कार्तिक अमावस्या तिथि का समापन 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को शाम 5:54 पर होगा। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त के आधार पर दिवाली 20 अक्टूबर को है, जबकि कार्तिक अमावस्या का स्नान और दान 21 अक्टूबर को होगा। कार्तिक अमावस्या का प्रदोष काल में ही लक्ष्मी पूजा का विधान है। इस साल दिवाली पर प्रदोष काल का समय शाम 5:46 से रात 8:18 तक है। उस दिन वृषभ काल शाम 7:08 से रात 9:03 तक है। इस साल दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का निश्चित मुहूर्त 52 का है। दिवाली पर देर रात 11:41 से 12:31 तक लक्ष्मी पूजा का निश्चित समय है। इस समय में मंत्रों की सिद्धि और धन प्राप्ति के उपाय किए जाते हैं। इस बार दिवाली पर सिंह लगन देर रात में है। सिंह लगन का प्रारंभ देर रात 1:38 पर होगा और यह अगले दिन 21 अक्टूबर को तड़के 3:56 तक रहेगा। दिवाली को खुशी और प्रेम बांटने का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन अपने परिजनों को उपहार देना परंपरा का हिस्सा है, लेकिन उपहार देते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उपहार केवल वस्तु नहीं होता बल्कि उसके साथ ऊर्जा और भावनाएं भी जुड़ी होती है। यदि हम वस्तु और ज्योतिषी के अनुसार अनुचित वस्तुएं दूसरों को देते हैं तो उसके परिणाम न केवल उस व्यक्ति पर बल्कि हम पर भी नकारात्मक रूप से पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी भी क्रोधित हो सकती है और घर में आर्थिक तंगी, कलह और अशांति उत्पन्न से हो सकती है। दिवाली पर किन वस्तुओं को भूलकर भी ना दे उपहार। दोस्तों, अब हम आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर जिसकी जानकारी हम हर किसी को होनी चाहिए। शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार इस शुभ अवसर पर कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को उपहार में देना अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से न केवल रिश्तों में दरार आती है बल्कि घर की सुख समृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और माता लक्ष्मी नाराज होकर लक्ष्मी का वास कर देती है।
सबसे पहले तेज तार वाली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, ब्लेड इत्यादि। इस वस्तुओं को उपहार स्वरूप देना रिश्तों में कटाव और कलह का कारण बनता है। ऐसा करने से घर की शांति भंग हो सकती है। दूसरा, काले रंग की वस्तुएं जैसे काले कपड़े, काली वस्त्र सामग्री या अन्य कोई काली चीज। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। चूँकि दिवाली प्रकाश और सकारात्मक का पर्व है, इसलिए काले कपड़ों का उपहार इस पर्व की पवित्रता और ऊर्जा को प्रभावित करता है और शुभ परिणामों की जगह अशुभ प्रभाव दे सकता है। तीसरा, पुरानी या टूटी हुई वस्तुएं। कुछ लोग सोचते हैं कि पुरानी किताबें, बर्तन या सजावट की चीज़ें भी उपहार में दी जा सकती है, लेकिन यह अत्यंत अशुभ होता है। यह दरिद्रता और अलक्ष्मी का सूचक है। चौथा, तेल या तेल से बनी वस्तुएं। मानता है कि यह वस्तुएं किसी और को देने से आपके घर की समृद्धि उस व्यक्ति के पास चली जाती है और आपके जीवन में दरिद्रता कर लेती है। पांचवा, जूते, चप्पल या चमड़े से बनी वस्तुएं। ये भी अशुभता का प्रतीक माने जाते हैं और इन्हें दिवाली जैसे पवित्र पर्व देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब बात करते हैं कड़ी की। दिवाली के अवसर पर बहुत से लोग कड़ी को उपहार में देना शुभ और उपयोगी समझते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कड़ी समय का प्रतीक होती है। ये निरंतर भागते हुए समय को दर्शाती है और इसे उपहार में देने से ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन का शुभ समय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए इस पर्व पर कड़ी उपहार स्वरूप नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार रुमाल और तौलिया भी उपहार में नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये वस्तुएं रिश्तों में दरार और कटुता का कारण बनती है। कहा जाता है कि जिसे आप रुमाल या तौलिया देंगे, उसके साथ आपके संबंधों में मनमुटाव या दूरी बढ़ सकती है। दिवाली जैसे पवित्र अवसर पर ऐसे उपहार रिश्तों की मधुरता को बिगाड़ सकते हैं। आजकल लोग परफ्यूम को उपहार देने का सबसे आसान और आकर्षक विकल्प मानते हैं। बजट के हिसाब से भी यह कई बार उपयुक्त लगता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कृत्रिम सुगंध वाले परफ्यूम आर्थिक समृद्धि के लिए शुभ नहीं माने जाते। ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और धीरे धीरे घर के वातावरण में अशांति पैदा कर सकते हैं। इसलिए दिवाली पर परफ्यूम पेंट करना उचित नहीं माना गया है। खट्टा सामान जैसे नींबू, अचार आदि को भी इस समय कर लाना या दूसरों को देना वर्जित है। मानता है कि दिवाली से पहले या दिवाली के दिन इन वस्तुओं को खरीदने और देने से व्यक्ति को पैसों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। दूध भी एक ऐसी वस्तु है जिसे दिवाली के दिन सूर्यास्त के बाद भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए। ज्योतिषी शास्त्र में दूध को चंद्र ग्रहण का प्रतीक माना गया है और सूर्यास्त के बाद इसे देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसका परिणाम आर्थिक कठिनाइयों और परिवार में अशांति के रूप में सामने आता है। दिवाली जैसी रात जब घर घर माता लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है, उस समय दूध देना लक्ष्मी को नाराज करने के सामान्य है। रसोई घर का सामान जैसे चकला, बेलन या तवा भी किसी को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि इन वस्तुओं को दिवाली पर किसी को भेंट किया जाए तो घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास चली जाती है जिसे आपने यह सामान दिया है। इसका अर्थ यह हुआ है कि आपके घर की समृद्धि और बरकत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जूते, चप्पल उपहार में देना भी अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फुटवेयर भेंट करने से घर की सुख शांति भंग होती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। यह वस्तु नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है, इसलिए दिवाली पर इन्हें उपहार स्वरूप देने से बचना चाहिए। नमक का दान या उपहार भी दिवाली पर वर्जित है। मानता है कि दिवाली के दिन नमक देने से रिश्तों में दरार उत्पन्न होती है। इससे घर में झगड़े और अशांति का वातावरण बन जाता है और माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। नमक को घर की स्थिरता और शांति से जोड़ा गया है और इसका दान इस पर्व पर बेहद अशुभ प्रभाव डालता है। इन सभी बातों से ये स्पष्ट होता है कि दिवाली केवल बाहरी सजावट और उपहारों का पर्व नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा और भावनाओं का उत्सव है। जिस प्रकार हम दीपक जलाकर अंधकार को दूर करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने जीवन से नकारात्मक वस्तुओं और शुभ कर्मों को भी
दूर रखना चाहिए। दिवाली पर यदि सही वस्तुएं उपहार में दी जाए तो वे रिश्तों को और मजबूत करती है, प्रेम और विश्वास बढ़ाती है और जीवन में सुख समृद्धि लाती है। खाली बर्तन जैसे लोटा, कलश या अन्य पात्र को दिवाली के दिन उपहार में देना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार खाली बर्तन दरिद्रता का प्रतीक होते हैं। यदि आप किसी को बर्तन उपहार में देना ही चाहते हैं तो उन्हें खाली ना दें, बल्कि उसमें मठियाई, अनाज या कोई शुभ वस्तु अवश्य रखें, ताकि समृद्धि का प्रतीक बना रहे और आपको शुभ फल प्राप्त हो। चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट या बैग आदि को भी इस दिन उपहार में नहीं देना चाहिए। चमड़ा मांस से प्राप्त होता है और इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसी वस्तुएं घर में शांति और सौभाग्य को बाधित करती है और वातावरण में नकारात्मक फैलाती है। झाड़ू या किसी भी प्रकार के सफाई उपकरण को दिवाली पर किसी को देना भी अशुभ माना गया है। यह घर से समृद्धि और बरकत के निकल जाने का संकेत देता है। मानता है कि झाड़ू देने से घर की लक्ष्मी चली जाती है और धन की हानि होती है। कुछ लोग ताजमहल की आकृति या उससे जुड़े सजावटी सामान उपहार में दे देते हैं, लेकिन यह वस्तु वास्तव में एक मकबरे का प्रतीक है। मकबरे मृत्यु और वीर्य से जुड़े होते हैं और इसलिए इसे शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप देना उचित नहीं है। ऐसा करने से शुभ परिणामों की बजाय अशुभता का वास हो सकता है। इसी तरह नकली फूल या सजावटी पौधे भी उपहार में नहीं देने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नकली फूलों को सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता, बल्कि ये नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और घर की समृद्धि को रोकते हैं। इसके बजाय हरे भरे प्राकृतिक पौधे उपहार में देना शुभ माना गया है, क्योंकि वे जीवन, विकास और संपन्नता के प्रतीक होते हैं। तेल और घी का दान दिवाली पर करने से बचना चाहिए। आग को बढ़ावा देने वाली इन वस्तुओं को लेन देन इस दिन अशुभ परिणाम देता है। मानता है कि इसका दान घर में झगड़े और अशांति का वातावरण बना सकता है। इसके साथ ही दिवाली के दिन शाम को पैसों का लेन देन भी शुभ नहीं माना जाता। किसी भी बकाया राशि चुकाना या पैसों का लेन देन करना इस दिन लक्ष्मी को घर से विदा करने के समान माना गया है। लोहे की वस्तुएं भी इस दिन उपहार में नहीं देनी चाहिए। लोहा शनि और राहु की धातु माना गया है और इसका संबंध दुर्भाग्य तथा विपत्ति से जोड़ा गया है। इसलिए दिवाली जैसे शुभ दिन लोहे या लोहे की वस्तुओं का दान अथवा उपहार अशुभ माना जाता है। टूटी हुई वस्तुओं, चाहे बर्तन हो, मूर्तियां हो या सजावट की कोई चीज, इनका दान या उपहार देना सीधा दुर्भाग्य और असफलता को आमंत्रण देने जैसा है। घर में ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, इसलिए दिवाली के अवसर पर इन्हें या तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए या बिल्कुल भी किसी और को नहीं देना चाहिए। सोने और चांदी के सिक्के, विशेषकर जिन पर देवी लक्ष्मी या भगवान गणेश की आकृति बनी हो, उन्हें भी दिवाली पर उपहार स्वरूप नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की बरकत और संपत्ति का बंटवारा दूसरों के साथ हो जाता है। इससे आर्थिक हानि और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भगवान की मूर्तियां या तस्वीरें भी दिवाली पर उपहार में नहीं दी जानी चाहिए। भगवान पूजनीय हैं, वे सेवा और श्रद्धा के लिए होते हैं, उपहार स्वरूप देने के लिए नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को भगवान की मूर्ति या तस्वीर भेंट करना माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को ऐसा अप्रसन्न कर सकता है और जीवन में कठिनाइयां ला सकता है। इन सभी परंपराओं और निषेधों से यह स्पष्ट होता है कि दिवाली केवल दीप जलाने और मिठाइयाँ खाने का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन से जुड़ी सूक्ष्म ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी दर्शाता है। जिस प्रकार हम अपने घर की सफाई करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने जीवन से भी नकारात्मकता को दूर करना चाहिए और सकारात्मकता ऊर्जा का स्वागत करना चाहिए। उपहार देते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वस्तुएं केवल वस्तु नहीं होती, वह ऊर्जा का माध्यम भी होती है। इसलिए दिवाली पर सही वस्तुएं ही उपहार स्वरूप दें, ताकि रिश्तों में मधुरता बनी रहे, घर में सुख समृद्धि बढ़े और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में बना रहे। तो दोस्तों, यही वे वस्तुएं हैं जिन्हें दिवाली के दिन किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही इस दिवाली आपका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा।
और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। जय माता लक्ष्मी, जय गणेश महाराज।